साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा विदेशी मामलों के जानकार हैं। मेजर शाह, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक तस्वीर वो भी है जब कहा यह जा रहा है कि जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, वो अब श्रीलंका को छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे में अब श्रीलंका का भविष्य क्या होगा, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो हैं उन्होंने राष्ट्रपति भवन पे तो कब्जा कर लिया। बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और उनके जो ऐसा कहा जा रहा है उनके राष्ट्रपति छोड़े जा रहे हैं, उनके जो प्रधानमंत्री हैं रनिल विक्रमसिंघे, उन्होंने कहा था कि वो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बातचीत कर रहे हैं कि श्रीलंका की इकोनॉमी को वो रिवाइव करें। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो IMF से बातचीत करने तब आए थे जब श्रीलंका ऑलरेडी बैंकरप्ट था, बजाय कि कोई डेवलपिंग नेशन हो कि तरक्की के रास्ते पे हो, तो बहुत मुश्किल होगा। तो अभी श्रीलंका का जो हाल है बहुत ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन कहते ही जरूर है कि हर रात के बाद सवेरा होता है एक। लेकिन मेजर शाह, सवाल ये उठता है कि इस रात का सवेरा होगा कैसे? प्रदर्शनकारी सड़क पर है, प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं, उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, जो राष्ट्रपति हैं वो देश छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे में अब आगे का भविष्य क्या होगा? इस रात की सुबह होगी कैसे? आपको क्या नजर आता है? लोग कहेंगे कि इस रात की सुबह नहीं। मैं हमेशा आशावादी रहा हूं, मैं हमेशा मुश्किल घड़ी में, मुश्किल वक्त में भी एक पॉजिटिव चीज निकालता हूं। लेकिन जी हाँ, आप प्रैक्टिकल तौर से सोचा जाए तो दिल और दिमाग से सोचा जाए तो ये बिल्कुल बहुत ही मुश्किल है। मतलब यहां से निकलना, पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए इससे, क्योंकि पाकिस्तान भी उन्हीं के लक्ष्य कदम में चल रहा है चीन से दोस्ती करके। तो वो देख ले, यहाँ पे श्रीलंका को फिर भी हमने $2.8 बिलियन का इनको एड दिया था फरवरी मार्च में। इंटरनेशनल कम्युनिटी सामने तो आई कम से कम श्रीलंका के लिए। मेजर शाह, आपको कुछ पलों के लिए रोकूंगा, दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा दूं जो श्रीलंका के मंत्री हैं जिनको भीड़ ने पकड़ लिया है और भीड़ इनकी पिटाई कर रही है। श्रीलंका के जो हालात हैं वो यही है कि श्रीलंका के जो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो राष्ट्रपति हैं वो देश छोड़कर भाग रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि भीड़ ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। मेजर शाह, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि लोगों में इतना गुस्सा है, इतना आक्रोश है कि जो भी मंत्री मिल जाए उसकी वो पिटाई कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल वही है कि इससे क्या हासिल होगा, भविष्य क्या होगा श्रीलंका का? देखिए, गुस्सा तो उनका वाजिब है, जायज है, लेकिन तोड़ फोड़ कहीं पे भी उसका कोई सब निंदा ही करेंगे उसकी। अब आप ये एक फर्ज करिए, आप एक किसी हिंदुस्तान में नहीं किसी और देश में हैं और वहां पे पेट्रोल के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि आपको अगर मेडिकल इमरजेंसी हो गई, आप अस्पताल नहीं जा सक रहे हैं क्योंकि आप पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, दाम इतने बढ़ चुके हैं। आपको अगर रेल से सफर करना है, रेलगाड़ियां बंद कर दी गई है ज्यादा तौर पे, तो जाहिर सी बात है कि लोग ठुस के जा रहे हैं। आज की तारीख में अगर जनरल डिब्बे में जाए कोई या स्लीपर क्लास में भी जाए अनरिजर्व, उसकी हालत खस्ता हो जाती है। आप सोचिए कि ऐसे देश में जहां पे लोग भागने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन वहां पे ट्रेन में जगह ही नहीं है तो लदे हुए जा रहे हैं। आप देखिए ऐसी जगह जहां पे दवाई के पैसे नहीं है, जहां पे खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, जहां पे अगर आपको एक सिंपल ब्रेड जो कि अनमन तौर पर हम सब खाते हैं, अगर वो भी खरीदना है आपको किलोमीटर की लंबी लाइनें लगानी पड़ेगी और पैसे तो है नहीं। तो क्या हाल होगा, मानसिक स्थिति क्या होगी उन लोगों की? तो जी हाँ, यहाँ पे अभी जो वहाँ पे स्थिति है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, माने हुए सेलिब्रिटी। बिल्कुल मेजर शाह, जो आप कह रहे हैं वो आम भीड़ है, बल्कि इसमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। पूर्व क्रिकेटर भी इसमें शामिल हुए हैं, सनत जयसूर्या। यानी पूरे देश की जो आवाज है, विरोध के जो सुर हैं, वो एक ही सुर में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल जोर फरमाया। देखिए, सनत जयसूर्या वहाँ पे पूर्व क्रिकेट वो भी आ गए। यहाँ पे जब प्रोटेस्ट हो रही है तो ये दिखाने जा रहा है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन सीनियर है, कौन बुजुर्ग है ना, सब सामने आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, प्रोटेस्ट तो अगर काबू में नहीं की जाए उस वक्त तो इसमें वायलेंट होने का खतरा रह सकता है इसके अंदर। और यही अब श्रीलंका में हो रहा है। आप देखिए, उनके हेड ऑफ स्टेट के घर के अंदर घुसा है, उनके ऑफिस में घुसा है, अब एक कब्जा जमा दिया। तो अगर देखे सरकारी तौर पे, कागजी तौर पे, तो वहां की सरकार इनको बागी कहलाएगी एक तरीके से। लेकिन ये बागी नहीं है, ये लोग गुस्से से भड़के हुए हैं। इनको एक आम जिंदगी, ये नहीं कह रहे कि हमको अमेरिका की तरह हमको इतना लखपति, हम वो अरबपति बनना है।
ये लोग चाहते हैं बेचारे कि इनको एक आम जिंदगी मिले, एक आम नागरिक की तरह, जहां पे एक आम आदमी इंसान जैसे जीता है। मेजर अली शाह, इसका जिम्मेदार कौन है श्रीलंका में जो इस समय आर्थिक तंगी चल रही है? क्योंकि आर्थिक मुद्दों को लेकर ही महिंद्रा जो राजपक्षे हैं वो सत्ता में आए थे, इसके अलावा गोटबाया सत्ता में आए थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्यों आर्थिक तंगी से श्रीलंका जो है वो गुजर रहा है? बिल्कुल, इनका मेन गलती इन्होंने क्या करी, इन्होंने लिया कर्जा चीन से। मेन गलती वो थी। फिर चीन ने 99 साल के लिए इनका पोर्ट गिरवी रख लिया, अपने पास रख लिया। उसके बाद अब ये आप फर्ज करिए भाई साहब, आप किसी से कर्जा लेते हैं, आप पैसे नहीं है आपके कोई भी, ठीक है, और कर्जा तो ले लिया है, तब आप मौज हो गई। कर्जा लेने के बाद उसके बाद कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं, कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं तो क्या हालत होगी? सड़कों पे आ जाएगा इंसान। और बिल्कुल वही हो रहा है श्रीलंका में। मेजर अली शाह, आपको नहीं लगता कि ये हालात ऐसे हैं जिस समय सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को ही एक साथ आना चाहिए और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करनी चाहिए, ताकि जो हालात हैं वो और ज्यादा खराब ना हो? क्योंकि जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो तो अराजकता की तरफ जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सटीक, बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल 100 नंबर वाली बात करी है। बिल्कुल ये वक्त ऐसा है कि कोई भी देश हो, किसी भी देश का कोई इंसान हो, अगर अपने देश अपने वतन से प्यार है तो देखिए, प्रोटेस्ट तोड़ फोड़ करने से इनको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ हासिल नहीं होने वाला। इनका गुस्सा है, मैं मानता हूं और मैं कदर करता हूं इनके जज्बातों की, लेकिन मेरे जो श्रीलंका में भाई लोग सुन रहे हैं मेरी बात, देखिए आप तमिल भी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते होंगे आप सुनिए मेरी बात। तोड़ फोड़ से और नुकसान होगा आपकी। इस टाइम पे जो ऑपोजिशन सरकार है उनको साथ में आना चाहिए और ये बोलना चाहिए हम लोग पक्ष विपक्ष के नहीं है, हम लोग श्रीलंका के वासी हैं और ये तरीका हम अपनाएंगे। किसी भी तरह इस जहाज को हम डूबने नहीं देंगे, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है पानी से। ये जहाज डूबेगा नहीं, ये अफलोट ही करेगा। और यही रणनीति जब ये अपनाएंगे तब हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि निकले आएंगे, हो सकता है तब कुछ जाके इनके लिए कोई एक उम्मीद बन सकती है। मेजर अली शाह, आपको क्या लगता है कि किस तरह से जनता को समझाया जाए? क्योंकि जनता जो इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रही है, आक्रोशित है। पिछले 2 महीनों से हम श्रीलंका की खबरों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जनता इसी तरह से प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ये प्रदर्शन इतना उग्र हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी चले जाएंगे, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन अब जब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं, तो इन प्रदर्शनकारियों को शांत कैसे कराया जाएगा? किस तरह की स्ट्रेटेजी जो है वो सरकार की तरफ से अब अपनाई जाएगी? क्योंकि श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक आपातकालीन मीटिंग भी बुलाई है। जी, श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने तो आपातकालीन मीटिंग में बुला ली। अब मीटिंग पे मीटिंग, तारीख पे तारीख। भाई अब ये मीटिंग का एग्जीक्यूशन, जो डिस्कस पॉइंट्स हुए हैं वहां पे मीटिंग में, अक्सर हम लोग मीटिंग कर लेते हैं, भाई ये मीटिंग हुई, फिर मीटिंग, फिर मीटिंग, फिर मीटिंग। कई लोग मैं जानता हूं वो बिजी रहते हैं, वो मीटिंग। आप एग्जीक्यूट भी तो करिए ऑन ग्राउंड। उन्होंने गलती करी चीन से दोस्ती करके, ठीक है, उसका काम याद इनको भुगतना पड़ा। अब रास्ता क्या है? अगर इन्होंने एक गुनाह कर दिया मतलब कोई माफी के हकदार नहीं है क्या? बिल्कुल है। अब जब लोगों का गुस्सा ऐसा भड़का हुआ है और इनको भाप लेना चाहिए था, इनको ये बात भाप लेनी चाहिए थी कि लोगों का गुस्सा अभी सड़कों पे है, आगे जाके कहीं राष्ट्रपति भवन को ना उतर जाए। और ऐसा बिल्कुल मुमकिन था, ऐसा नहीं है कि किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी, हो सकता था, बिल्कुल मुमकिन था और वही हो रहा है। भाई ये तो अगर अभी भी वहां की सरकार, उनके हाथ में ज्यादा कुछ अभी होगा नहीं, अगर वो अभी भी नहीं जागेगी तो फिर कब जागेगी? तो अभी ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ में होना चाहिए। इनके पक्ष, इनके अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उनको डिफरेंसेस जो हैं वो भुला देने चाहिए। इनके जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने बोला कि इंटरनेशनल IMF से बात चल रही है, लेकिन IMF से बात नहीं करेगी ना, क्योंकि ये बैंकरप्ट है। आप भी अगर कर्जा लेने जाते हैं बैंक में, तो कर्जा भी पूछता है, तो बैंक भी पूछता है आप कर्जा तो ले रहे हैं, आप गारंटी क्या छोड़ रहे हैं हमारे लिए? आप बिल्कुल कोई पैसे है ही नहीं। मेजर अली शाह, कई लोग आपके जानकार होंगे जो श्रीलंका में होंगे, उनसे आपकी बातचीत भी हो रही होगी। लोग चाहते क्या है, किस तरह की गारंटी चाहते हैं वो सरकार से? वही तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग चाह रहे हैं कि सरकार कोई जादूगर नहीं है, वो कोई खुदा भगवान नहीं है, कोई वहां पे ईश्वर नहीं है कि वो जादू फूंक देंगे। आपको जो लोग सुन रहे हैं श्रीलंका में, उनको भी ये बात समझनी होगी कि भाई देखिए, हम तो दोस्त हैं आपके, हिंदुस्तानी तो आपके दोस्त हैं, हम अक्सर आते थे,
ये स्थिति बदलने से पहले कुछ हिंदुस्तानी बहुत सारे मेरे दोस्त भी है, मित्र भी है, मेरे खुद के सगे भाई और सगा बहन, वो छुट्टी मनाने आए थे वहां पे पैंडेमिक से पहले, और फोटो भी लगाई थी फेसबुक पे। भाई देखिए, आपको सब्र रखना पड़ेगा, हर वक्त गुजर जाता है। जी हाँ, हल निकल आएगा। मेरा ऐसा मानना है भाई कि दुनिया में कोई भी ऐसी तकलीफ, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल नहीं निकल सकता है। हमारे सब ख्यालात सच निकलेंगे, अच्छे ख्यालात भी और बुरे ख्यालात भी। तो अच्छा सोचिए, तोड़ फोड़ मत करिए। तोड़ फोड़ करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा, आपके देश का होगा, आपकी सरकार का होगा। आपकी सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जी हाँ, लेकिन वो एग्जीक्यूट करेंगे जी। आप यकीन, आप भरोसा रखिए। आम नागरिक को भरोसा होना चाहिए अपनी सरकार पे, कि जैसे कि हमें घर पे। लेकिन मेजर अली शाह साहब, नागरिक को सरकार पर भरोसा नहीं है, यही वजह है कि जो जनता है वो सड़कों पर है, राष्ट्रपति भवन में मौजूद है और राष्ट्रपति जो है वो देश छोड़ने की फिराक में है।